रेवाड़ी जिले के गांव भाल की माजरा में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम से लौट रहे सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र उर्फ धोलिया पर 4 गाड़ियों में सवार होकर आए 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। हमले में सुरेंद्र के दोनों पैर और दोनों हाथ टूट गए। साथ ही वहां चश्मदीद एक युवक ने कहा कि एक गोली सुरेंद्र के पैर में मारी गई, लेकिन डीएसपी पवन कुमार ने इन आरोपों को नकार दिया और कहा कि कोई भी हवाई फायरिंग और कोई भी गोली मारी नहीं गई। जानकारी के अनुसार गांव में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के समापन के बाद सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र गांव लौट रहे थे। इसी दौरान 2 कैंपर बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए 1 दर्जन युवकों ने पहले सुरेंद्र की गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद लाठी डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान युवकों ने भी हवाई फायरिंग किए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साथ ही आपको बता दें, आज गणतंत्र दिवस पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र थी। एक तरफ शहर में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा था, साथ ही रेवाड़ी के जैसलमेर हाईवे पर इस तांडव को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार अब पुलिस कब तक कार्रवाई करेगी? मेरा नाम विनोद कुमार है। पहले तो आप पत्रकार साथियों का धन्यवाद, जो कि आप सच्चाई की एक आवाज़ उठाते हैं। और ये मामला क्या है, जैसे कि काफ़ी टाइम से पीछे लड़ाई झगड़ा हुआ था आपसी, कोई ढाणी की पाइपलाइन को लेते हुए। उसके बाद में रविंदर, जो गांव माजरा का सरपंच है, वो मौके पे पहुंचा था, तो उस पे सुरेंद्र के द्वारा लड़ाई झगड़ा हो गया था, उसमें उनका नाम दिया गया था। और क्या है, अब उसने अपने एक बदले की भावना से 5-7 गाड़ियों के साथ उसने क्या किया, उसको बदले की भावना से उसने ये सुरेंद्र, जो कि धोलिया नाम है, गांव भाड़की से पड़ता है, और इसने उस पर क्या है, उन बंदे जो आए हैं 4-5 गाड़ी लेके, उनमें से सभी बंदों ने इसके साथ जैसे एक जान से मारने की तरह साजिश के तहत, या जैसे उसकी जान से मारने की तरह वह उसको मारा पिटाई की गई है। और 3-4 उनके पास असले भी थे, जो कि एक मौके पे मैगजीन वहां पे गिरी हुई भी है। और हम जैसे कि वहीं से दौड़ते हुए, भाई हमारा साथ घर भी लगता है, तो वहीं से एकदम दौड़ते हुए गए, तो हमारे जैसे पकड़ने की भी कोशिश की गई। बाकी मौके पे वीडियो भी अब मेरे बड़े भाई ने खुद ने ही बनाई, और वहां पे जैसे कि, और वो वीडियो बनाने लगे तब उन्होंने हमारी तरफ भी जैसे पिस्टल घुमाई और कहा कि वीडियो नहीं बनाओगे, तुम्हें जान से भी मार दिया जाएगा। और ये क्या है, उसने वीडियो बनाने के बाद में तब वो हमारा बड़ा भाई उनके पीछे भागे भी है, परंतु वो लोग वहां से सभी फरार हो गए। उनके पास 3 से 4 अवैध असले लग रहे थे, क्योंकि लाइसेंसी असले तो है ही नहीं हमारे उधर, तो लग रहे थे। और बाकी वो मैगजीन वहीं पड़ी भी हुई थी। और बाकी क्या है, फरसे भी थे उनके पास, राड भी थी। और जैसे बाकी क्या है, ये जो लड़ाई झगड़ा जिस दिन से चल रहा था, यदि प्रशासन हमारे साथ होता तो उन पे भी, जैसे सुरेंद्र पे जो एफआईआर की गई थी, तो उसको अरेस्ट कर लिया था। ऐसे ही इस पे बताते हैं लोग, भाई इसके ऑफिस पे उस टाइम भी जो सीसी कैमरे प्रशासन ने उतारे थे, उस टाइम बंदे नजर भी आ रहे थे, जो धोलिया के घर जाके उन्होंने हमला किया था, गाड़ी वाड़ी फोड़ी भी थी। और जैसे वही गाड़ी इसी वारदात में यूज है, वही गाड़ी उसी वारदात में यूज थी, पर प्रशासन चाहता तो उन गाड़ियों को जैसे पहले से भी खड़ी करवाता है, या उनपे मुकदमा जैसे पहचान करके उनपे एफआईआर। हाँ, ये प्रशासन का कहीं ना कहीं थोड़ा ढीला रवैया नजर आ रहा है। इसने पहले एक अवैध माइनिंग भी ये करता था रविंदर के आदमी है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है जाते समय भी कि मेरा भाई रविंदर के जो टांग तोड़ी गई है, वो जो भी सुरेंद्र ने हमला किया है उसका बदला है, और मेरे भाई ने कहा है हमने ये काम करना था, स्पष्ट बोल के गए हैं। और हमें भी इस चीज का डर है, क्योंकि गांव में क्या है, इसने दहशत की माहौल बना रखा है। हमें भी इस चीज का डर है, ये बयान देने वाले कल ना, जैसे हम खुले में बयान दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर भी कुछ भी हमला करवा सकता है। इससे कहीं ना कहीं ये एक बदमाश प्रवृत्ति का है। जैसे पहले ये भी इसके पास जो लेडीज आई थी, एसपी महोदय के पास भी गई थी, और वो एसपी महोदय को बोल रही थी कि जाम लगा देंगे, ये तो बड़ा अच्छा सरपंच है। भाई इसका रिकॉर्ड खंगाला जाए, कहीं ना कहीं ये क्राइम में बहुत ही भड़के है, परंतु ये नीचे से है। इसने एक खोड़ गांव अटेली में कब्जा वब्जा भी किया, वहां पे भी काफी एफआईआर दर्ज है।
कभी भी थाने से उठा लेना। इसने माइनिंग के खिलाफ एक आरजू मैडम इंस्पेक्टर जी, उनकी बाइक पे इन्होंने नहीं गाड़ी लेके आए तब भी इसको मतलब हमला किया, और जो कि वो तो पेपर में आज भी कटिंग रखी हुई है। परंतु क्या है, प्रशासन से हम हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहते हैं, इसमें जो हुआ है ये काफी टाइम से ये बदमाश रखता है। आप इसकी क्या है कि मोबाइल की लोकेशन और इससे जो मिलते जुलने में जो भी, कहने का मतलब ये है इसका 200% इन्वॉल्व है। हम इसकी मतलब पक्की जवाबदारी देते हैं। हम नहीं होता, प्रशासन से यही मांग है कि इस पे कार्रवाई करे और इन बंदों पे कार्रवाई की, ताकि दहशत का माहौल गांव से खत्म हो जाए। को मारपीट करने की बात सामने, क्या पूरा मामला है? जी आज दोपहर करीब 1-1:15 बजे हमें सूचना मिली थी कि माजरा बस स्टैंड पर लड़ाई झगड़ा हो गया है दो पक्षों में, और उसमें मारपीट के साथ साथ कह रहे हैं कि गोली भी चली है, फायरिंग भी हुई है। जो हम हॉस्पिटल के तुरंत मौके पे पहुँचे हैं, डॉक्टर साहब से कंसल्टेंट किया है, मौका मुआयना किया गया है। तो अभी तक की तफ्तीश में किसी प्रकार की कोई फायरिंग की सूचना जो दी गई थी वो नहीं है, किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं हुई है। डॉक्टर साहब से भी इसमें कंसल्ट कर दिया गया है, और फिर भी किसी प्रकार की कोई बात आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। बाकी अभी तक की तफ्तीश में किसी प्रकार की गोली चलना सामने नहीं आया है, हॉस्पिटल डॉक्टर से भी और मौका मुआयना करना चाहिए। सर मामला क्या था पूरा, कि ये मारपीट होती है, पहले भी मारपीट इस तरह की थी, वजह क्या है? देखो, दोनों का कोई गंदे पानी नाले को लेकर के कोई विषय था, उसमें मनमुटाव इनका बना हुआ था, बता रहे हैं। तो आज जो सरपंच प्रतिनिधि है वो मालूम हुआ है कि बाढ़ के स्कूल से गणतंत्र दिवस प्रोग्राम अटेंड करने के बाद अपने गाँव घर जा रहा था। तो पुल के नीचे से जब गाड़ी उन्होंने क्रॉस करनी चाहिए तो दूसरा पक्ष ने दूसरी साइड से आकर के पहले उनकी गाड़ी को टक्कर मारी है, और फिर लाठी डंडों से रोड से उनके ऊपर हमला किया है, जिसमें उसको काफ़ी सारी चोटें आई हैं। और हम जैसे भी डॉक्टर साहब एनालिसिस के आधार पर, बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई करेंगे।